हेलो एंड वेलकम टू घर की बात पॉडकास्ट। और मैं हूं अभिनव चौहान और आप देखने वाले हैं आज हमारे साथ एक कमाल का पॉडकास्ट जो आपकी बालकनी को ग्रीन तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही में आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। प्लांट कैसे लगाएं, वॉल कैसे डेकोरेट करें, फ्लोरिंग का क्या किया जाए, उनका केयरिंग कैसे करी जाए, तो ए टू जेड हर एक चीज इस पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं। एंड ये सब बताने के लिए हमारे साथ है प्लांट जंकीज के डियोस। दोनों आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। हमने आपका इंस्टाग्राम का पेज देखा है और अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज आकर देख लेना। बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन है। एंड बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने कुछ टाइम पहले एक बालकनी की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जितने प्लांट लगाए हैं सारे के सारे इनके इंस्टाग्राम से इंस्पायर होकर ही लगाए हैं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और अगर कुछ कमी रह जाए तो आज आप हमारे सामने हैं ही सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वरुण जी, अनु जी, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए। और आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि जिनके इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे इतनी हेल्प मिली है वो मेरे सामने है, तो आज मुझे कितनी हेल्प मिलने वाली है और हमारे थ्रू हमारी ऑडियंस को कितनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच अभिनव, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में आपने इतनी सारी बातें हमारे बारे में बोल दी, हमें खुद ही नहीं पता था कि आप मतलब हमारा इंस्टाग्राम चैनल देख के प्लांट लगा रहे हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था और ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि कोई भी कॉमन प्रॉब्लम अगर किसी को भी कुछ आ रही है प्लांट से रिलेटेड, वो अगर हमारे चैनल पे आता है तो उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सारे सॉल्यूशन मिल जाएं और वो अपना गार्डन इसके हिसाब से सेट कर सके। और हमारी लाइफ का मोटिव ही यही है कि हम एक्सपर्ट बन गए तो हम औरों को भी एक्सपर्ट बना के रहेंगे। आई कैन वाउच ऑन दैट, आप वो काम कर रहे हैं और मैं एक्चुअली में वो नोटिस कर चुका हूँ कि इस सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो शायद आपको तो अच्छे से पता है लेकिन आप कितने सिंपल वर्ड्स में बता देते हैं, उससे मेरे जैसों की बहुत हेल्प हो जाती है। जो इस चीज में बिल्कुल कह सकते हैं नीलबदरी सन्नाटा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे उगाते हैं, क्या करना है, मिट्टी का प्रपोर्शन तक मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था सारी मिट्टी इक्वली होती है, किसी में प्लांट लगाओ सब में उग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी की सारी मिट्टी से लेकर खाद से लेकर कौन सा प्लांट कैसे उगाया जाए, बालकनी के लिए कौन सा अच्छा है, शेड में, धूप में वगैरह वगैरह, प्लांट फ्लावरिंग के लिए कौन सही है, ये सारा का सारा मैंने आपकी पूरा इंस्टाग्राम एक्सप्लोर कर लिया और वहां से नोट बनाए, उसके बाद ही अपनी बालकनी डेकोरेट करी। गार्डनिंग की शुरुआत, नॉट पर्टिकुलरली टेरेस गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग, जो आप गार्डनिंग के फील्ड में आए और इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुझे एक बार शुरू से जाननी है आपकी स्टोरी। तो बेसिकली हम गार्डनिंग थोड़ी बहुत शुरू से ही करते थे, फिर हमने धीरे धीरे उसको, जब हम साथ रहने लगे तब हमने उसको और ज़्यादा करना स्टार्ट किया। हम हर वीकेंड नर्सरी में ही मिलते थे। बेसिकली जब हमने साथ में रहना शुरू किया तो हम गार्डनिंग में हमें और इंटरेस्ट आने लगा और हमारे पास हमारे फ्रेंड्स से हम उनसे डिस्कस करने लगे। उनके पास बहुत सिंपल क्वेरीज थी जो कि हमें लगता था इतनी बेसिक क्वेरीज उन्हें नहीं पता, तो हमें लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें और लोगों को भी देनी चाहिए। तब हमने ये सारा प्लांट जंकीज अपना स्टार्ट किया। परफेक्ट, प्लांट जंकीज तो आपने स्टार्ट किया, लेकिन अगर किसी को भी गार्डनिंग फील्ड में जाना है तो मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही लेमन सवाल पूछना चाहता हूँ। वाई गार्डनिंग? सिंपल, मतलब वाई गार्डनिंग, तो एक बहुत सिंपल इसका आंसर है, गार्डनिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। क्यों वे ऑफ लाइफ? कि जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपको एक अफेक्शन होता है उनसे। तो जैसे आप गार्डनिंग अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और आप अपने पास प्लांट्स, ट्रीज उगाना शुरू कर देते हैं, तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपके मेंटल हेल्थ कितनी इंप्रूव हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी इंप्रूव हो रही है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ये रिसर्च है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, इट्स अ रिसर्च कि जैसे ही आपके पास गार्डन होता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने गार्डन में एंटर करते ही आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स होता है आपका माइंड, आप हो जाते हैं, पीसफुल फील करते हैं, आपको इतना अच्छा लगता है, आप उधर टाइम ज़्यादा स्पेंड करने का मन करता है आपको। यही आपका इम्पैक्ट आपके, अगर आप इंडोर रूम्स में, लिविंग रूम में या बेडरूम में अगर प्लांट सकते हैं, उससे भी आपका माइंड बहुत पीसफुल रहता है। इस पर तो मैं एक चीज़ मतलब इस पर कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा। मैंने जो अपनी बालकनी बनाई, उसमें छोटी सी बालकनी है बाय द वे, 9x5 या 9x6 की। उसमें 192 प्लांट्स लगे हैं। नाइस। वर्टिकल प्लांटिंग आपने तो हमारे को भी पार कर दिया है। हम अपने चैनल पे देख रहे हैं 150 प्लस प्लांट्स। आपने प्लस लगाया ना, मैंने उसमें बस 42 और प्लस कर दिया। अच्छा ठीक है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये आई कि चलो जब लगाए तब तो मजा आई, वो तो चलो एक बात है। अब क्या होता है कि जैसे मंडे टू सैटरडे तो जमकर काम किया जाता है, स्टार्टअप है तो आपको पता है कितनी मेहनत होती है।
संडे को आराम से मैं सुबह जाता हूँ, ऑफिस खाली होता है, अपनी बालकनी में आराम से कुशन वगैरह सोफे लगा के बैठ जाता हूँ। एंड मैंने लेजिट ये एक्सपीरियंस किया है कि पहली बार संडे को आता था, अपने रूम में बैठ जाता जाकर, बट बालकनी में जो एक इफेक्ट है ना वो रिलैक्सिंग वाला, मतलब बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो एक अलग से सूदिंग इफेक्ट देता है जो अपने ऑफिस में अपनी किसी भी अंदर चेयर पे बैठ जाऊँ तो वो मुझे कभी नहीं मिलता था। और इनफैक्ट अपने बेडरूम में मुझे वो कभी नहीं मिला, लेकिन बालकनी में 2 कुशन 1 चेयर के साथ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आप लोगों का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लांट जंकीज। तो मुझे थोड़ा जानना है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बेसिकली इस नाम का मतलब क्या है, कहाँ से आया नाम? ये 2 वर्ड से जुड़ के बना है, प्लांट्स और जंकीज। तो प्लांट्स तो हम सबको मालूम है, जंकीज क्या होता है? जंकीज एक वर्ड है जो कि जिसका सिनोनिम है एडिक्शन। लोग ड्रग्स वाली चीज़ों के लिए यूज़ करते थे जंकीज, तो हमने उसका ना पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाला कि प्लांट्स जंकीज, हम प्लांट्स के लिए एडिक्टेड हैं। तो हम इतने दीवाने हो गए प्लांट्स के लिए, हमने कहा ये एक ऐसा वर्ड रखते हैं जो लोगों को अच्छे से समझ आए। जंकीज जो है वर्ड वैसे तो बहुत नेगेटिव वर्ड में ले जाते हैं क्योंकि वो ड्रग्स से रिलेटेड है, लेकिन जब आपने उसके साथ प्लांट्स जोड़ दिया तो वी आर एडिक्टेड फॉर प्लांट्स, इसलिए हमने इसको बनाया प्लांट्स जंकीज। ओह वेरी, मतलब बड़ा ही वेल थॉट टाइप का। ये कितना टाइम हो गया वैसे प्लांट जंकीज मतलब फॉर्मली चलाते हुए? 2023 से स्टार्ट किया था हमने, वो भी आई थिंक मार्च से, और हमें दिसंबर में इसके मतलब लोगों से बहुत क्वेरीज और बहुत उनका सपोर्ट मिलने लग गया था। और गार्डनिंग करते हुए कितना समय हो गया? चलो ये तो फॉर्मल आपने किया होगा ना 23 में, उससे पहले गार्डनिंग कब से कर रहे हैं? गार्डनिंग हम दोनों मिलके 2020 से कर रहे हैं, और पहले इंडिविजुअली हम इन्वॉल्व थे, मतलब वरुण ज्यादा इन्वॉल्व था, मैं थोड़ा लिमिटेड इन्वॉल्व। बचपन से ही इन्वॉल्व था, मतलब मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो इसके पीछे मेरी मदर को भी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो हमारा अपना खुद का घर था जहाँ पे टेरेस गार्डन था, सब कुछ था। तो वहाँ पे मदर बचपन में साथ में बिठा लेती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ और तू बैठ के देख, तुझे हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, अगर तू हाथ लगाएगा तो मार खाएगा, क्योंकि बच्चों को तो फैलाने में बहुत मज़ा आता है ना, मिट्टी उछाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहती थी तू साथ में बैठ और तू देख मैं क्या कर रही हूँ। तो वो वहाँ से हर साल हर सीज़न में कि अब इस सीज़न में इस पौधे को खोद देना है, इस सीज़न में इस पौधे को काट देना है, तो वो चीज़ें ना धीरे धीरे दिमाग में बैठती चली गई। तब जब वहाँ से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो रियलाइज़ हुआ कि वो छत की जो सहूलियत होती थी, इतनी बड़ी छत होती थी, इतने सारे पौधे रख सकते थे, वो ख़त्म हो गई। वहाँ से शिफ्ट हो गए हम एक 2 BHK अपार्टमेंट में जहाँ पे 2 बालकनी होती है और छोटा सा स्पेस होता है उसमें। तब रियलाइज़ हुआ कि वो गार्डन तो यहाँ पे भी कंटिन्यू करना ही है किसी ना किसी तरह। फिर हमने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, हमें यहाँ पर गार्डन बनाना है और कैसे भी करके बनाना है। तो हमने रिसर्च करी कि कौन कौन से प्लांट्स हम लगा सकते हैं, कौन कौन से प्लांट्स में हमें कम केयर करनी पड़ेगी और जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे, वो सारी चीज़ें हमने रिसर्च करी और सेटअप करना स्टार्ट किया। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेंटल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को कि कैसे होता है एग्जैक्टली। हाँ, मेंटल हेल्थ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आपको प्लांट्स, जब आप प्लांट्स को देखते हो तो अब वो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है, पीसफुल करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है, 2023 में जनवरी में मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो कॉप अप करना, वो सिचुएशन, एंड बिकॉज 2021 में ही मेरी मदर की भी डेथ हुई थी। तो विद इन 2 years दे बोथ पास्ड अवे, एंड आफ्टर फादर्स डेथ वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि वो हमारे साथ भी रह रहे थे, मेरे और वरुण के साथ, और वो हमें गार्डनिंग करते हुए भी देखते थे। हमें यही लगा, उस टाइम मैंने सोचा अपने आप को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करूँ, मैं कुछ एक्सरसाइज करूँ या फिजिकल वर्क करूँ, कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ, रीडिंग करना स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर वरुण ने और मैंने मिलके गार्डनिंग में ही हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, और उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड ये आज की डेट में सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या है अब इससे कटते जा रहे हैं, और प्लांट्स नहीं होते तो वो स्ट्रेस्ड ही रहते हैं हमेशा। मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स रहने लग गई हूँ प्लांट्स के साथ, मतलब इससे पहले मैं इतनी रिलैक्स नहीं रहती थी। मतलब देखा जाए ना, प्लांट्स, ये प्रूवन फैक्ट भी और ये रिसर्च भी है कि जब आप प्लांट्स को या सॉइल को अपने हाथों से टच करते हैं, आपके फिजिकल कांटेक्ट में जब वो लोग आते हैं, जो भी मटेरियल आता है, तो आपके ब्रेन में एक्चुअली में स्ट्रेस बस्टिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मतलब आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने वाले ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं
जो कि आपको इंस्टेंट फील होने लगेगा कि नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स। आपने बचपन में सुना होगा, लोग कहते थे नंगे पैर ग्राउंड पे चलो, वो तो मेरी मम्मी अभी भी कहती है। हाँ, है ना। तो वो और कुछ नहीं है, वो यही है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि आप जब एक्चुअली में बेयर हैंड या बेयर स्किन से जब आप नेचर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपके ब्रेन में एक्चुअली में ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो आपके माइंड को शांत करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, आपको मतलब डिप्रेशन से होने में जाने में हेल्प करते हैं, मतलब उससे बचने के लिए। और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है जो आज के टाइम पे जेनजी वगैरह का भी जो प्रॉब्लम हो रही है कि जो यंग एज में बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किसी भी रीजन से जो डिप्रेशन की तरफ जाते जा रहे हैं, लोनलीनेस की तरफ जाते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपार्टमेंट कल्चर की वजह से ये गार्डनिंग से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे ना गार्डनिंग का क्या मतलब बन गया कि एक माली बुला लो और आप अपने माली से सारा मतलब मिट्टी हटवा दो, वो डलवा दो, नए पौधे लगवा दो और वी हैव अ गार्डन। गार्डनिंग मतलब वो नहीं है गार्डनिंग। गार्डनिंग में जब तक आप खुद नहीं उतरोगे, जब तक आप पौधे को समझोगे नहीं, आपको उसकी क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसकी रेमेडी पे नहीं जाओगे, तब तक वो गार्डनिंग नहीं है। तो क्योंकि पेरेंट्स उस नॉलेज से मतलब वंचित हैं, उनको मालूम नहीं है, तो वो सेम नॉलेज अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। राइट। और वो फिर वो उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जो इंपॉर्टेंस है गार्डनिंग की वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, अब आते हैं कि उगाया कैसे जाए। अब मेरे दिमाग में जो आता है और जो हमारी प्राइम ऑडियंस भी है वो है कि जो अपार्टमेंट्स वाले होते हैं, राइट, अपार्टमेंट के पास ले दे के बालकनी ही होती है जो ओपन स्पेस होता है, और बालकनी भी ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी होती है, बालकनी भी 3 फुट 4 फुट 5 फुट चौड़ी होगी, 10-12 फुट लंबी होगी, इतनी ही साइज़ की आजकल बालकनी आती हैं। तो बालकनी में अगर मुझे गार्डनिंग करनी है, सबसे पहले मैं क्या करूँ? मेरा मतलब स्टेप 1 क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले बालकनी में एनालाइज करना है कि सन एक्सपोजर कितना है, कि आपके बालकनी में फुल सनलाइट आ रही है या फिर मॉडरेट सनलाइट आ रही है या फिर लो सनलाइट आ रही है। फुल सनलाइट आपकी वो होगी जो 6+ आवर्स पर डे आ रही है, और मॉडरेट आपकी 3 to 5 आवर्स पर डे रहती है, एंड लो सनलाइट होती है 0 to 3 आवर्स। तो ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी बालकनी में कितनी सनलाइट है। राइट। और फिर इसके अकॉर्डिंग ओके, जैसे आपने 3 कैटेगरी में बांटा, फुल, मॉडरेट एंड लो। सबसे पहले फुल वाले की बात कर लेते हैं। चलो, मेरा आंसर आया फुल, कि भाई पूरे दिन बालकनी रहती है, साउथ फेसिंग घर है, पूरे दिन धूप आ रही है। अब उसमें मुझे किस तरह के प्लांट्स ग्रो करने चाहिए? तो उसके लिए मेरे पास 5 ऐसे प्लांट्स हैं जो फुल सनलाइट में बहुत अच्छे चलते हैं और आपकी बालकनी में बहुत सुंदर लगेंगे। वो फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, मतलब जैसे कि फुल सनलाइट है ना, तो प्लांट भी ऐसे होने चाहिए जो पूरी एकदम हार्श धूप को झेल जाए। करेक्ट है ना। और right. वो क्योंकि यहाँ दिल्ली एनसीआर की तो आपको मालूम है, जब गर्मी पड़ती है तो मतलब इंसान भी धराशायी हो जाते हैं, प्लांट तो फिर बहुत दूर की बात है। तो जैसे कि उन्होंने बताया, वो 5 प्लांट ना हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं। हमारी एक बालकनी है जिसमें वो 6 से 7 घंटे वाली धूप रहती है, तो उसमें हमने रख रखा है। पहला पौधा जो है ना वो बिल्कुल ही अंडररेटेड है, लेकिन अपने नाम को फुल जस्टिफाई करता है। वो पहला पौधा है सदाबहार। अच्छा, ना आपने सुना भी होगा, उसका इंग्लिश में नाम है विंका। तो सदाबहार क्यों बोला गया? कि वो ऑल थ्रू ईयर, चाहे कोई भी सीजन हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, वो सदाबहार रहती है उसमें, तो इसलिए उसका नाम भी रखा गया सदाबहार। तो एक छोटा सा पौधा रहता है, आपने देखा 5 पत्तों वाला, उसमें फ्लावर होता है और डिफरेंट कलर्स के फ्लावर होते हैं। तो पहला तो हमारा ये ऑल टाइम फेवरेट है सदाबहार। दूसरा रहेगा बोगनवेलिया। ये क्या होता है? ये कलरफुल प्लांट होता है। इसके जैसे इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, वो लीव्स में ही वो कलर होते हैं। अच्छा, ओके ओके, ये वही है क्या? वो सर्दियों में ऊपर से पर्पल हो जाता है एंड गर्मियों में ग्रीन हो जाता है, कुछ वो वाला है ये बोगनवेलिया बेसिकली आपने देखा होगा जो सड़क के कॉर्नर्स वगैरह पे लगा होता है, जिसमें थोड़े से कांटे वगैरह भी होते हैं, और ये पिंक कलर के 3 कलर के फूल निकल के आता है, पिंक, वाइट हाँ। और येलो कलर के। तो ये एक हार्डी प्लांट है। हार्डी मतलब कैसा भी एनवायरनमेंट हो, हार्श गर्मी हो चाहे कैसा भी हो, अपना मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये ना फैल जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है। अगर बालकनी में आप ऐसे सेटअप कर दो कि वो बिल्कुल फैला हुआ लगे, तो ऐसा आपकी बालकनी इतनी कलरफुल लगेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तीसरा है हमारा चंपा, जो बहुत पुराना पौधा है अपने आप में। बहुत लोगों ने देखा होता है गार्डन्स में बहुत आराम से लगा होता है, वाइट कलर के फूल आते हैं, बहुत ईजी टू मेंटेन है और वो पूरा पेड़ बन जाता है। तो अगर आपकी बालकनी बड़ी है, जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले आप अपनी बालकनी को समझो कि आपकी धूप कैसी है, या आपकी बालकनी बड़ी है या छोटी है, कितना बड़ा स्पेस है, तो आप उसके हिसाब से प्लांट चूज करो। तो ये जो
चंपा मैंने बताया ये ना बड़ी बालकनी। बहुत बड़ी बालकनी में अच्छा खासा पेड़ टाइप बन जाता है, तो आप अपना गमले में लगाओ, उसको लगाओ एक कॉर्नर में, बड़ा अच्छा पेड़ जैसा फील देता है। ओके, ठीक है। तीसरा रोज रहेगा, सॉरी चौथा चौथा फोर्थ रोज है। रोज तो सबका फेवरेट होता है। करेक्ट। अच्छा, वो भी सदा मतलब धूप पूरा झेल लेता है वो? ओके। फुल धूप झेलता है। अच्छा, इनफैक्ट लोगों अच्छा के साथ खिलता ना है। वो बहुत अच्छा खिलता है, उसको मतलब थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, बस थोड़ा सा पानी वानी का ध्यान रखना होता है। वो ऑल थ्रू सीजन बहुत अच्छा रहता है। फूल उसके अंदर कुछ सीजन में आएंगे, लेकिन प्लांट अपना अच्छा हेल्दी रहेगा। और पांचवा एक है जो बहुत कम लोगों ने सुना होता है, जो कि एक ऐसा पौधा है अगर आपकी बालकनी में एंटर कर गया वो निकलेगा नहीं तो फिर कभी। वो निकलेगा नहीं, आप कुछ भी कर लो। मतलब उसका रीज़न क्या है, उसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया, प्लांट का नाम। उसका रीज़न क्या है, उसमें टाइम टाइम के बाद अपने आप सीड उगते हैं, और उस सीड के ऊपर अगर हवा चलेगी या टच होगी तो वो सीड शूट होते हैं, और वो आस पास के गमलों में अपने आप सीड गिर जाते हैं और उसमें नए नए पौधे उगाते हैं। तो तभी मैंने कहा कि वो एक बार आपकी बालकनी में आ गया ना, तो फिर आप निकाल नहीं सकते उसको। फिर वो एक सीजन बाद आप देखोगे सारे गमलों में वही पौधा उगा पड़ा है, और बहुत अमेजिंग होता है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, पिटूनिया जैसे होता है, तो इसलिए मैक्सिमम पिटूनिया। ये आपने जितने प्लांट बताए सारे ऐसे हैं कि मैं किसी भी मंथ में लगा सकता हूँ, या कुछ है कि भाई स्प्रिंग में लगाओ, गर्मी में लगाओ, सर्दी में लगाओ, कुछ है? किसी भी मंथ में सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग का अपना अपना सीजन रहता है कि अपने सीजन में ही फ्लावर करेंगे, लेकिन ऑल थ्रू ईयर वो ग्रीन रहेंगे। वो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अब ये डल हो गया, ये मर मर गया है गया, या ये फिर ऐसे वाली चीजें ये नहीं। all सीजनल through नहीं है ये season। प्लांट, ऑल सीजन प्लांट्स है। ये जैसे आपने फ्लावर्स के बताए, इसके अलावा कुछ हैं जो एडिबल प्लांट्स हो जो हम लगा सके फुल सनलाइट में? फुल फुल के सनलाइट लिए में मतलब आप कोशिश ऐसी कीजिए जो बिल्कुल ही हार्डी प्लांट हो। अगर एडिबल आप बात करें, आई थिंक वेजिटेबल्स या उसकी हर्ब्स हो, वेजिटेबल्स हो, नींबू मिर्च कुछ भी हो, लेट्यूस हो, कुछ भी हो। जैसे आज के टाइम पे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, तो आपने देखा होगा एक ग्रीन नेट होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, लेकिन अब वो गार्डनिंग में भी बहुत यूज होने लगे, बालकनी में भी। तो लोग क्या करते हैं कि देयर 3 टाइप्स ऑफ ग्रीन नेट, 50%, 70% एंड 90%। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक बार एनालाइज कर लीजिए कि क्या बहुत ज़्यादा धूप आ रही है और बहुत हार्श धूप आ रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना ग्रीन नेट ले लीजिए। एक एरिया आप उसको ग्रीन नेट से कवर कर दीजिए, और वहाँ पे फिर आप अपने हर्ब्स टाइप कुछ भी उगा सकते हैं, हर्ब्स या वेजिटेबल कुछ भी गार्डनिंग आप कर सकते हैं। वेजिटेबल में कौन सा ऐसा होता है जो उगाना सबसे आसान है मेरी बालकनी में? ये सीजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ये तो एक क्रॉप है, तो अगर आप सीजन को एनालाइज करें तो मेरे हिसाब से टमाटर एक ऐसा पौधा है जिसको आप बस लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, और वो उगेगा ही उगेगा। वो आराम से उग जाता है, अपना टमाटर देगा, और वो प्लांट फिर सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक मुझे करेला भी लगता है, करेला भी इजीली आपका लग जाएगा अगर आप उसे सही सीजन में लगाएंगे। इफ आई नॉट रॉन्ग, करेले की बेल होती है? करेले की बेल होती है। करेला एक्चुअली बेल के पौधे में क्या होता है ना कि आप जैसे जैसे उसको सपोर्ट देते रहोगे वो वहाँ वहाँ चलती रहेगी। तो सारे वेजिटेबल और जितनी भी क्रॉप्स हैं उनका एक ही लॉजिक है, आप जितना बड़ा उसको स्पेस देंगे ग्रो करने के लिए, वो उतना ही अच्छा ग्रो होगा। तो इसीलिए बालकनी में जब आपको ग्रो करना होता है तो आपको फिर चूज करना पड़ेगा कि आप सब सब्जियां और सब फ्रूट्स तो नहीं उगा सकते। तो आप एक चूज कर लीजिए कि मेरा फेवरेट टमाटर है, मैं इस सीजन बस टमाटर ही उगाऊंगा। तो आपने एक डेडिकेटेड स्पेस बना लिया और वहाँ पे फिर आप अपने टमाटर या जो भी आपको वेजिटेबल है वो उगा रहे। तो ठीक है, ये जैसे आपने फुल सनलाइट वाला बता दिया, अब आते हैं मॉडरेट वाले पर, यानी 3 से 6 घंटे वाली धूप पर। आई थिंक ये ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग वालों के लिए सूटेबल है। अगर मैं इस कैटेगरी में फॉल करता हूँ तो आपके लिए क्या एडवाइस आप दोगे कि क्या प्लांट उगाऊं? हाँ, बेसिकली इसमें हमें लगता है कि हर्ब्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये वाली कैटेगरी हमने मॉडरेट प्लांट्स के लिए रखी थी। और जैसे कि एलोवेरा प्लांट है, वो भी बहुत अच्छा चलता है इसमें। उसमें आपको कुछ मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, एलोवेरा प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये मतलब ये वाला जो कैटेगरी है ना मॉडरेट वाला, ये हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्टिमम कंडीशन मानते हैं हम इसको, कि इसमें 90% प्लांट्स चल ही जाते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। क्योंकि ये आपने जैसे बताया ईस्ट फेसिंग रहते हैं ना, तो मॉर्निंग सनलाइट में आपके सारे हर्ब्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आप कोई भी प्लांट आपका प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि हार्श सनलाइट या लो सनलाइट में, आप एक बार ईस्ट डायरेक्शन में उसको रख के देखिए। जैसे हम सबको ये बात बोलते हैं कि अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी तुलसी प्लांट के ऊपर, तो लोगों ने ये बताया कि हम तुलसी प्लांट सर्वाइव ही नहीं हो रही है, मतलब मरे ही जा रही है। हमने 20 प्लांट लगा के देख लिए, 25 लगा के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, वो हो ही नहीं रही है। तो हम सबसे पहले उनको एक ही सजेशन देते हैं, पुट इट इन ईस्ट साइड।
मॉर्निंग सनलाइट तुलसी के लिए बहुत अच्छी होती है। मतलब बेसिकली अगर देखा हो, पहले लोग तुलसी पे पानी डालते थे, जल डालते थे सुबह मॉर्निंग में, और सूरज की किरणें उस पर ही पड़ती थी सबसे पहले। जैसे सूर्य नमस्कार भी वगैरह करते हैं तो उस पर ही पड़ती थी। तो वो मॉडरेट सनलाइट के लिए बहुत अच्छा है। उसको मॉर्निंग सनलाइट चाहिए होती है तुलसी को बेसिकली। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हम मतलब ऑप्टिमम कंडीशन है ये। इसमें सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं जो मॉडरेट सनलाइट वाला वो रहता है। तो इसमें ठीक है, अगर सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, यानी मैं लगा तो कुछ भी सकता हूँ, तो ऐसे लो मेंटेनेंस कौन से हैं जो आपको लगता है कि उगाने चाहिए जिसमें मेहनत कम लगे, कि बहुत ज़्यादा डिजीज ना पकड़े और ये सब प्रॉब्लम्स ना हो? मॉडरेट के अंदर आप एलोवेरा उगाइए। वो मतलब ऐसा पौधा है, हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार हमने उसको मिट्टी में से निकाल दिया, जड़ समेत, पूरा रूट समेत, और वो 2 हफ्ते तक ऐसे ही पड़ा है। हमने उसको लगाया ही नहीं कि हम इधर बिजी हैं उधर बिजी हैं, लगाएंगे यार लगाएंगे, ठीक है, रखा है। वो ऐसे ही रखा है बिना मिट्टी के। और वो 2 हफ्ते बाद फिर हमने कहा इसको चल लगा देते हैं, इससे पहले मर जाए। लगा दिया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उसमें से बेबी और निकला है। हमने कहा यार ये मतलब मरता ही प्यारे नहीं। लग रहे थे वो, इतने छोटे छोटे। हमें लगा कि इसमें से यार ये मरता ही इसमें नहीं है। स्कोप कहाँ था। तो वो मतलब लोएस्ट मेंटेनेंस प्लांट है, लो मेंटेनेंस नहीं हो, लोएस्ट मेंटेनेंस है। उसको एक बार लगा के छोड़ दीजिए और भूल जाइए। और पानी मत डालिए, प्रोपोगेट कुछ करना भी बहुत आसान है एलोवेरा का। मतलब एक प्लांट से नया प्लांट मल्टीप्लाई करना। तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं प्रोपोगेट करना प्लांट को। तो उसको मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे एडिबल प्लांट्स, जैसे नींबू हो गया या लेटस हो गया या और क्या हो सकते हैं, ऑरेंजेस, ये सब हो गए फ्रूट्स प्लांट्स, ये सब भी इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं? 3-6 घंटे की धूप काफ़ी है? जो हमारे यहाँ का ये एनवायरनमेंट है 3 से 5 घंटे वाला, जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है, वो नींबू के लिए बहुत, जैसा आपने नींबू के लिए बहुत, जितने भी सिट्रस है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, हाँ, ऑरेंजेस हो गया, वो भी बहुत अच्छा है। और अमरूद, आपने देखा होगा घर में आजकल अमरूद बहुत लोग उतारे हैं और बहुत आराम से उगते हैं। तो ये आप एक अपना 12 इंच का पॉट ले लीजिए, 12 बाई 12 इंच का पॉट ले लीजिए, ग्रो बैग ले लीजिए, उसमें आप लगाएंगे, बहुत प्यारा उगता है और पूरे साल रहता है ये पौधा। अपने सीजन में अच्छे से फ्रूट देगा, फ्लावर्स देगा और सही रहेगा। अब आते हैं सबसे हार्ड कैटेगरी पर, जो है लो सनलाइट या नो सनलाइट की, जिनको प्लांट्स उगाने हैं लेकिन क्या करें, धूप है ही नहीं। तो ऐसे लोग क्या करें, वो क्या उगा सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत आते हैं कि कोई ऐसे प्लांट्स बताओ जो 0 सनलाइट पे चले। फिर हमें लगता है कि यार 0 सनलाइट में तो कोई प्लांट नहीं चल सकता। लेकिन हमारी रिसर्च हुई, हमने कुछ ट्राई करे, तो जो लो सनलाइट में सर्वाइव कर पाते हैं ना, वो प्लांट्स होते हैं। जैसे कि एक मॉन्स्टेरा प्लांट है, वो बहुत अच्छा सर्वाइव करता है नॉट 0 सनलाइट, 0 to 3 लो सनलाइट पे। मतलब 0 सनलाइट लोग सोचते हैं कि बिल्कुल ही बंद कमरा हो और जहाँ पे कोई विंडो ना हो, तो वो तो फिर मतलब कुछ भी नहीं सर्वाइव कर सकता। प्लांट को तो लाइट चाहिए। तो लो लाइट का मतलब ये हो गया, आपके पास भले ही डायरेक्ट धूप ना आ रही हो, लेकिन इनडायरेक्ट धूप आ रही हो। मतलब रोशनी तो होनी चाहिए, ये ना हो कि बिल्कुल काले कमरे बंद करके रख दिया कि वो उग जाएगा। तो वो फिर प्रॉब्लम है। वो विंडो के पास रखो आप, उससे वो इनडायरेक्ट जो सनलाइट मिल रही है उसको, वो दैट इज अ लो लाइट ओनली। तो उसके अंदर जैसे मैम ने बताया कि मॉन्स्टेरा प्लांट हम लोगों का फेवरेट है, क्योंकि वो अगर आप, एक तो उसकी मज़े की बात करें ना, उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इंडोर वो बहुत बढ़िया चल सकता है। तो अगर इंडोर आप लगाते हैं तो वो आपको एक बड़ी लग्जरी लुक देता है। आपने देखा होगा मॉन्स्टेरा प्लांट इस तरह का रहता है, उसमें कट पड़े होते हैं पत्ते में। तो इस तरह का हार्ट शेप का उसका पत्ता रहता है, कट पड़े होते हैं, तो वो बहुत ही लो मेंटेनेंस और ईजी टू ग्रो है लो लाइट में। दूसरा अगर बात करें तो वो सबने सुना होता है, और आई थिंक वो बहुत टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहता है कि वो है स्नेक प्लांट। वो भी कहीं उग जाता है, वो कहीं भी उग जाता है। और वो ये कि उसको लगाओ और भूल जाओ। बस उसमें कुछ बात ध्यान रखनी होती है कि उसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी, तो उसके बाद वो एकदम बढ़िया। हाँ, जो लो लाइट के प्लांट्स हैं वो यही है कि इनमें आपको कम मेंटेनेंस करनी है, मतलब ज़्यादा केयर नहीं करनी। अगर ज़्यादा केयर करोगे तो वो मर जाएंगे। तो मतलब ये है कि आप उनको उगने दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा बातों का ध्यान रखिए कि भाई हाँ देख लीजिए कि पानी कम तो नहीं है, पानी डाल दीजिए, पानी ज़्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना। तो लो लाइट में ये 2-3 प्लांट है, जैसे मॉन्स्टेरा हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, आप जीजी प्लांट लगा सकते हैं। जीजी प्लांट इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। उसको तो मतलब हमने तो ऐसे लोगों से सुना ही है कि उसको तो बंद कमरे में उगा दो तब भी उग जाता है, बाकी हमने कभी ट्राई नहीं किया। तो लाइट आ रही है तो इसलिए उग रहा है उसे। चौथा आप सिंगोनिया लगा सकते हैं। सिंगोनिया एक बहुत ही अमेजिंग प्लांट है। सिंगोनिया के ऊपर हमने अभी वीडियो बनाई थी, तो हमने उसका नाम रखा था ऑलराउंडर प्लांट। ये हमारा खुद का दिया हुआ है, क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि उसको कैसी भी कंडीशन में लगा रहे हो,
मतलब हमने उसको हार्श धूप में लगा दिया तो भी वो उग रहा है, हमने उसको मॉडरेट में लगा दिया तो भी उग रहा है, हमने उसको लो में लगा दिया तो भी उग रहा है, बास्केट में लगा दिया, गमले में लगा दिया, पोल पे लगा दिया, कैसे भी लगा दिया उग ही रहा है। बहुत अच्छे से उग रहा तो है, इसलिए हमने उसका नाम दिया ऑलराउंडर प्लांट। वो सीरियसली ऑलराउंडर है। और पांचवा सबसे कॉमन प्लांट है जो सबके पास होगा, मनी प्लांट। वो तो होना ही चाहिए, और उसको लगा के वो आप अलग अलग तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हो, अपने मतलब इंडोर में लगा सकते हो, बाहर लगा सकते हो। एक ट्रेलिंग जो बेल होती है वो बहुत अच्छी लगती है उससे, और आप उसको मतलब पोल पे भी लगा सकते हो, जो मॉस पोल होता है उससे उसमें पत्ते जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ग्रो होते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब मनी प्लांट इज लाइक एवरग्रीन प्लांट फॉर एवरीवन। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ कि मनी प्लांट हम लोगों ने सुना है, हमें पता, मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है, आई डोंट नो, कि मनी प्लांट एक ही प्लांट है, बट एक्चुअली में मनी प्लांट की 25 वैरायटी होती है, 25 से ज़्यादा वैरायटी है, और बहुत छोटा छोटा डिफरेंस की वजह से वो वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे एक आपने मनी प्लांट कभी देखा होगा, उसका जो लीफ है वो पूरे ग्रीन कलर का है, उसमें कोई भी पैचेस नहीं है, तो वो एक वैरायटी हो गई। देन एक वैरायटी उसमें छोटे छोटे लाइन वाले पैचेस होते हैं, वो एक वैरायटी हो गई। एक होता है कि लाइट ग्रीन है लेकिन डार्क ग्रीन के पैचेस हैं। तो ऐसे करते करते मनी प्लांट की 25 से ज़्यादा वैरायटी हैं। और बिलीव मी, मनी प्लांट से ज़्यादा, मतलब इंडिया में तो मनी प्लांट को ऐसा कर दिया कि भले हाँ मनी प्लांट है। हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे, जैसे हमने और लोगों को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल जो कंटेंट क्रिएटर है, दे आर मैड अबाउट मनी प्लांट। वो इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं इसके कलेक्टर के, हम भी हैं। हम मैनेज कर पाए 7-8 वैरायटी तक ही पहुंच पाए कि हम अपने पास रखें। एंड दीज गाइज आर मैड अबाउट मनी प्लांट। वो इतने, क्योंकि जैसे बताया ना, एक तो लो मेंटेनेंस है, और प्लस उसकी खासियत क्या है कि आप उसको डेकोरेशन के लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया है वहाँ पे कि उनके पास बहुत अच्छी अगर कंडीशन है उगाने की, उन्होंने एक जगह पे उगाया, अब उसको उन्होंने ट्रेलिस बना के इधर उधर सारे में डेकोरेट कर दिया। आपने घर पे अपने फ्रेम्स लगा रखे, उसके ऊपर आपने ट्रेलिस बना दी, या आपने कुछ लगा रखा, उसके ऊपर ट्रेलिस करके बाउंड्री कर दी। तो मनी प्लांट इज अगेन अ वेरी वेरी अमेजिंग प्लांट। राइट तो जैसा आपने इतने सारे हमें अमेजिंग मुझे प्लांट्स बताए, तो अगर मैं अपनी बालकनी में प्लांट्स उगाना चाहता हूँ, अगर मेरा घर अभी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन स्टेज पर है, तो मुझे उस दौरान, मुझे फ्यूचर में पता है मुझे प्लांट्स उगाने हैं, उस दौरान मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? तो सबसे पहले आपका, अगर आप रेनोवेट कर रहे हो तो आपको पहले ही अपने पॉइंट्स कलेक्ट कर लेने चाहिए कि आप कैसा बालकनी गार्डन बनाना चाहते हो, है ना। अगर आपको वर्टिकल गार्डन बनाना है तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वॉल सेलेक्ट करनी है और उस पर वर्टिकल गार्डन बनाना है। आपका वाटर सोर्स होना चाहिए उस बालकनी में, जिससे आप उसमें वाटरिंग सिस्टम लगा सके इजीली, और ये सारे पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखने चाहिए। मतलब इसमें एक और भी चीज़ है, आप मतलब बहुत कॉमन बात है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग उससे मिस हो गई, और वो बाद में जाके रियलाइज हो गया ये तो मिस हो गई। लोगों ने ड्रेनेज होल ही नहीं बनाया बालकनी में कि भाई अब ड्रेनेज होल की क्या जरूरत है, या ड्रेनेज होल बना दिया कि बारिश का पानी आएगा तो ड्रेन, लेकिन एक वो पुरानी कंसेप्ट होता है ना, थोड़ा सा स्लांट बनाते थे, स्लोप नहीं दिया कि भाई सारा पानी इकट्ठा होके आप अपना। तो जब आप रेनोवेट कर रहे हैं या कुछ नया कुछ बना रहे हैं, घर नया बना रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि मैं ये डेडिकेटेड स्पेस तो अपना गार्डन में ही देने वाला हूँ। एंड अगेन जैसा उन्होंने बताया कि अगर आप वर्टिकल गार्डन बनाना चाहते हैं तो एक वॉल डिसाइड कर लीजिए कि मैं उस वॉल पे ही वर्टिकल गार्डन बनाऊंगा, और सारे मेरे पौधे उसी पे लगेंगे, और मैं उसके ऊपर फिर कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या वो सब कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि अगेन फिर आप उस पर पानी डलेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपना लाइट सोर्स एक डिफाइन कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मेरा लाइट सोर्स यहाँ से रहेगा, मेरी धूप यहाँ से पड़ने वाली है, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यहाँ रहेगा, जहाँ पे पानी का कोई खतरा नहीं होगा, और मेरी ये वॉल डेडिकेटेड रहेगी प्लांट गार्डन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आप टेक केयर करें कि आप फ्लोरिंग कैसे करना चाहते हैं। आपको जो बालकनी गार्डन है उसमें एंटी स्लिपरी फ्लोरिंग करनी चाहिए, क्योंकि पानी का बहुत रहेगा तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप एंटी स्लिपरी टाइल्स यूज़ करें। वो वाली चीज़ें भी आपको पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार रेनोवेशन हो गई तो उसके बाद आप बैक नहीं जा सकते, तो इसलिए। तो अभी जैसा आपने एक बीच में बात कही वर्टिकल गार्डनिंग की, जी जहाँ वर्टिकल गार्डन है वहाँ पर आपको पॉइंट्स वगैरह, बिजली के पॉइंट्स नहीं देने, पानी के पॉइंट्स ऑब्वियसली देने होंगे। आप इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं कि बालकनी में कोई एक वॉल होती है जिसको मास्टर वॉल बनाना चाहते हैं, राइट। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से मास्टर वॉल बनाने की कई सारे अलग अलग तकनीक है, मटेरियल है वगैरह वगैरह,
लेकिन आपसे हम पर्टिकुलर जानना चाहेंगे कि आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है ग्रीन वॉल का, राइट? उससे पूरी मास्टर वॉल बनाई जाती है। अगर मुझे अपनी मास्टर वॉल ग्रीन वॉल के थ्रू बनानी है अपनी बालकनी में, तो उसके लिए क्या आइडियाज है, क्या सजेशन है आपके पास? तो उसके लिए हमें देखो, पहले तो हमें फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसी भी प्रोफेशनल से, या आप अगर खुद भी आपके पास कोई मेटल फ्रेम है तो आप उसको वॉल पे लगा सकते हैं। फिर आपको उसमें प्लांट्स होल्ड करने के लिए आपको पॉकेट्स चाहिए होंगे। आप मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कंटेनर लगाना चाहते हैं या कोई फैंसी पॉट्स लगाना चाहते हैं, आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपको उसमें मतलब सॉइल चाहिए बेसिकली, और आपको उसमें फिर डिसाइड करना होगा कि प्लांट्स कौन कौन से लगाने हैं। वो बहुत मैटर करेगा कि आप अपनी वर्टिकल वॉल को कितना मतलब क्या लुक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये वर्टिकल गार्डन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें पानी बहुत इन्वॉल्व होगा, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो पीछे की वॉल है वो पानी से ख़राब ना हो। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप बिटुमिन का वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन रहता है, उसका एक अपना कोट कर लीजिए या उसकी एक लेयर कर लीजिए। उसके बाद से फिर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो भी आप करें वो आप कर सकते हैं, जिससे जब भी पानी जाए तो पानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो चला जाए लेकिन बिटुमिन के पीछे ना जा सके, जिससे सीपेज या सीलन वगैरह की प्रॉब्लम और घर में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो सबसे पहला जो फॉरमोस्ट है वो है उस वॉल को प्रोटेक्ट करना जिसके ऊपर आप ये फ्रेम बनाने वाले हैं। हाँ, आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि गार्डनिंग में वॉल नहीं, फ्लोरिंग पे भी सेम ही वाटर प्रूफिंग हम करवा सकते हैं। जो भी जिनका भी हम घर डिज़ाइन करते हैं, जिनका बनाते हैं, जिनको अपना बालकनी में गार्डन बनाना होता है, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार इस वॉल पे हमने प्लांट उगा दिया, फ्लोरिंग पे रख दिया, तो नीचे पानी तो नहीं जाएगा, सीपेज तो नहीं आएगी। एंड दिल्ली एनसीआर का हाल ये है कि ऊपर कोई रह रहा है, नीचे कोई रह रहा है, तो लड़ाई होने के चांसेस भी हैं। तो अगर ये वाटर प्रूफिंग एक बार करवा ली जाती है, और खासकर रेनोवेशन स्टेज पर, तो आगे तक इंश्योर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड बिटुमिन वाटर प्रूफिंग अपने आप में बहुत एक हार्ड सॉल्यूशन है, तो ये भी आपने अच्छा बताया कि ये करवा ले। उसके बाद फिर आगे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट ऑफ कोर्स ड्रेनेज वगैरह तो फिर भी अच्छा देना ही है। लेकिन उससे पहले एक जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये बन जाएगी। बिल्कुल, ये सॉल्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी फिर पीसफुली रह पाएंगे और आपके नेबर्स भी। और मतलब नेबर्स को खुश रखना ज़्यादा जरूरी है, वरना फिर आप गार्डन बना के गार्डन में भी ना शांति से बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ गार्डन आपका सारा शांति दे रहा है, पड़ोसी ले जा रहे हैं, वो चलता रहेगा। राइट। तो जैसे हमने मास्टर वॉल की बात करी, उसमें एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आया है, वो है मॉस वॉल का, राइट? हम पिंटरेस्ट या गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारी जगह ऐसा मिलता भी है। वो मॉस वॉल के बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे बनता है, क्या है ये चीज़? एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न क्या है, इनोवेशन क्यों हुई है मॉस वॉल की, कि आपको सबको मालूम है कि भाई क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कितना भी एसी लगा लो एक टाइम के बाद एसी फेल होता ही होता है। भाई 50 डिग्री का अगर टेम्परेचर पहुंच गया तो कब तक एसी झेलेगा? तो उसके लिए, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनानी है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर सारा काम करने लग गए हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या आई कि एक लेयर आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक लेयर बिछ जाती है और उसके ऊपर वो इस तरह की एब्जॉर्बिंग लेयर होती है कि आप सीड वाला एक सॉल्यूशन उसके ऊपर फैला देते हैं, ठीक है। देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो छोटे छोटे प्लांट्स उस सीड्स में से उगने लगते हैं और वो काइंड ऑफ इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है बाहर से अंदर की तरफ। तो जिससे जो डायरेक्ट धूप आ रही है, जो वॉल्स के ऊपर पड़ रही है, वो डायरेक्ट धूप प्लांट वॉल के ऊपर ना पड़ के प्लांट के ऊपर पड़ती है और प्लांट उस पर ग्रो करते हैं, मतलब अच्छे से अटैच हो गए, ग्रो भी कर रहे हैं, और अंदर जो हीट जानी है वॉल के थ्रू वो जानी से रुक गई। तो दोनों काम एक साथ हो गए। एक तो आपके स्पेस के अंदर नया प्लांट ऐड हो गया, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन तो क्रिएट करेगा ही करेगा, और जो एनर्जी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है कि हीट जो है वो अंदर ना जाए, तो वो भी आपका सेव हो गया। ओ मतलब ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे मैं इसको हमेशा एक डिज़ाइन एलिमेंट की तरह लिया करता था, मुझे नहीं पता था कि इंसुलेशन में भी हेल्प करता है, बट नाउ दैट यू आर सेइंग वो लॉजिकल सेंस बना रहा है कि हाँ, ये बात भी ठीक है कि इंसुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अच्छा, जैसे मैंने बहुत सारे डिज़ाइन देखे भी हैं कि मॉस वॉल में कुछ एक अलग पट्टे घूमे होते हैं, कुछ अलग अलग कलाकृति कर रही होती है, वो आई थिंक इसी वजह से, क्योंकि सॉल्यूशन को आप जैसे कर लो वो वैसा का वैसे उग जाएगा, एंड ओवर अ टाइम वो बड़ा सुंदर उभर कर आता है।
तो मास्टर वॉल की बात करी जाए तो एक तो आई थिंक मॉस वॉल इज दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। सेकंड है जो आपने बताया वर्टिकल गार्डनिंग, जो पॉट्स वगैरह है वर्टिकली हम लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि मैं वर्टिकली कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने स्पेस को? सबसे पहले तो आपको वही अपने माइंड में एक मेंटल मॉडल बनाना है कि क्या आप उस वॉल पे, देखिए बहुत सारे आज के टाइम पे डिज़ाइनर शेल्फ्स आते हैं, तो आप वुडन अलग अलग टाइप के शेल्फ्स अलग अलग डिज़ाइन के उस पर रख सकते हैं और आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मेरी थीम क्या रहने वाली है मास्टर वॉल की, बालकनी वॉल की, जो भी है, कि इस एक सेंटर पीस में डेकोरेशन का रखने वाला हूँ और उसके अराउंड मैं कुछ प्लांट्स रखने वाला हूँ, या सेंटर पीस में मैं अपनी कोई फोटो लगाने वाला हूँ, कोई पिक्चर लगाने वाला हूँ और उसके अराउंड में अपने प्लांट्स रखने वाला हूँ। तो आप जब अपने दिमाग में एक बार वो क्लियर कर लेंगे तो उसके अराउंड आपके पास शेल्फ्स बहुत डिज़ाइनर हैं और वो एक से एक डिज़ाइनर शेल्फ्स मिलती है। सिंपली उसको उसमें लगाइए, वॉल में लगाइए, सुंदर सा उसमें पॉट रखिए, आप इंस्टेंटली देखेंगे सिंपल सी वॉल इतनी सुंदर दिखने लग जाती है। राइट आपने ये तो काफ़ी सस्ता सुंदर तरीका बता दिया कि सीधे शेफ डालकर हम सीधे लगा सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट तरीका। मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, सीधे सीधे हम शेफ डालकर कर सकते हैं। तो प्लांट के बारे में हमने इतनी सारी बात करी, हमने धूप के अकॉर्डिंग कौन से लगाने हैं, किस तरह से लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बात कर ली। लोग लगा भी देंगे लेकिन प्रॉब्लम आती है कि लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते, तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं, पानी का नहीं पता कैसे देते हैं, कभी ज़्यादा दे देते हैं कभी कम दे देते हैं। तो उसके बारे में क्या टिप्स है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो आती हैं जो आपके टॉप ऑफ द माइंड हो और फिर उनका सॉल्यूशन क्या हो? सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है ना वो है वाटरिंग प्रॉब्लम है। ओके मतलब ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्योंकि जो माइंडसेट क्या है, प्रॉब्लम प्लांट में कुछ भी परेशानी हो पानी डाल दो। हाँ। मतलब हम जितना पानी डालेंगे प्लांट तो उतनी तेजी से ग्रो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि प्लांट को अपना ही पानी चाहिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ पानी चाहिए। अगर उतना मिलेगा तो प्लांट ग्रो करेगा, उससे कम मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा तो प्लांट फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओवर वाटरिंग एंड अंडर वाटरिंग। ये ओवर वाटरिंग पर अगर रहें तो ये कैसे पता चलता है कि अब पानी की ज़रूरत है कि अब कम पड़ गया है? इसका सबसे सही तरीका यही है कि आप जब भी पानी डालें आप हमेशा अपने पॉट में चेक करें कि 1 से 2 इंच तक चेक करें कि पानी उसमें है या नहीं है। मतलब आप या स्टिक यूज़ कर सकते हैं या आप अपनी फिंगर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फिंगर यूज़ कर रहे हैं तो आप जब उसको उसमें प्लांट में डालेंगे पॉट के अंदर, तो मिट्टी अगर आपकी उंगली पे चिपक रही है या फिर स्टिक पे चिपक रही है, दैट मीन्स उसमें सफिशिएंट पानी है, आप उसमें पानी ना डालें। तो मतलब थंब रूल यही है कि अगर मिट्टी सूख गई है ना, आपको पानी तभी डालना है। और इसका मतलब जैसे स्टिक बताया, स्टिक का एकदम सस्ता सरल वो जुगाड़ क्या है, चॉपस्टिक सुनी होगी आपने, चाइनीज़ में जो खाते हैं ना वुडन चॉपस्टिक होती है। तो हम लोग क्या करते थे, कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में जाके अगर हमें चॉपस्टिक से खाना भी नहीं आता, हमें तो फॉर्क से खाना आता है, लेकिन हम वो क्योंकि हमारा दिमाग चल रहा है कि चॉपस्टिक तो हमने वहाँ यूज़ करनी है, तो हम रेस्टोरेंट वाले को बोल रहे हैं वो चॉपस्टिक ला दो। वो भी हमारी शक्ल देख रहा है, भाई तुम्हें क्या चॉपस्टिक की ज़रूरत, तुम्हें कौन सा खाना आता है, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है नहीं हम इस चॉपस्टिक को वहाँ यूज़ करेंगे। तो क्योंकि वो वुडन की होती है तो आप उसको अगर प्लांट में अपने सॉइल में हल्का सा घुसाएंगे और बाहर निकालेंगे तो गीली हो जाएगी, है ना, पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मिट्टी नीचे से तो गीली है, तो वो वहाँ पे यूज़ हो जाता है और बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो थंब रूल है, टॉप लेयर अगर 1 से 2 इंच की टॉप लेयर अगर सूखी है आपको पानी तभी डालना है, वरना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है सच। ओके तो ठीक है, ओवर वाटरिंग है, अंडर वाटरिंग तो वी कैन अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स, क्या डिजीज हैं जो कॉमनली एक फ्लैट रहने वाले को आ सकती हैं और उसकी सरदर्दी बढ़ सकती है प्लांट मेंटेन करने में? जो कॉमन हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो तो वाटरिंग के ऊपर ही आते हैं। दूसरा आता है बग्स को लेके। हाँ मतलब ये पेस्ट जो होता है, बग्स को होता है, ये कोई नहीं बच सकता इससे, क्योंकि ये नेचर है ना। नेचर में अगर हम लोग रह रहे हैं, प्लांट से रह रहे हैं, तो बग्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब भी रहेंगे ही। और आप उनके लिए तो कुछ मतलब बॉर्डर तो डिसाइड कर नहीं सकते कि भाई ये मेरा घर है तो इधर आ या मत आ, या तो उनको प्लांट दिखते हैं तो वो आके लग जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपको अपने प्लांट्स बचाने हैं तो उसका घरेलू, मार्केट में बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशन हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं प्लांट्स के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने जो घर पे फील किया ऑर्गेनिक तरीका, जो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक है कि अगर आप वेजिटेबल्स उगा रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे ना उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ डालना शुरू करें। तो ऑर्गेनिक क्या तरीका है,
कि जो नीम का पत्ता होता है उसका प्रोसेस होके नीम ऑयल बनता है। तो आपको मार्केट में बहुत आराम से नीम ऑयल मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नीम ऑयल डालिए, 1 चम्मच डिश वॉश जो होता है लिक्विड डिश वॉश वो डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जो आपके पास सॉल्यूशन बन के आएगा उसको एक स्प्रे बॉटल में डालिए और हर 2 से 3 दिन में जो भी जिस भी तरह का बग्स है, चाहे वाइट बग है, मिली बग है, कोई सा भी बग है, उसके ऊपर स्प्रे कीजिए। आप 100% देखेंगे 2 से 3 दिन में उनकी ग्रोथ कम होने लगी और ऑलरेडी जो है वो खत्म होने लगेंगे। और इससे प्लांट को कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि सब कुछ ही मोस्टली ऑर्गेनिक होता है। जो लिक्विड डिश वॉश है उसको हमने इतना डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया है कि वो आपके प्लांट को हार्म नहीं करेगा। ओके तो इसके अलावा पता है एक और प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आ रही है जो ऑफ कोर्स मेरे बालकनी में भी आ गई है, मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो उसका क्या अच्छा पहले तो वो लगती क्यों वो जानना है, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो जानना है। सिंपल बात है, इट्स बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि फंगस भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, एक तरह का प्लांट ही है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो हमें अनवांटेड है तो हम उसको हटाना चाहते हैं। तो हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन मतलब अवेलेबल हैं जिससे आप ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या अगर आपकी मिट्टी में चींटियां लग रही हैं, ये मैंने बहुत अपने उस पर इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सुना है कि यार हमारे पूरे प्लांट में चींटियां लग गई और चींटियों ने खोद के पूरा प्लांट जड़ें सब खराब कर दी हैं। तो उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है जो कि आपके मार्केट में उसमें आपके किचन में अवेलेबल है, वो है सिनेमन पाउडर या हल्दी पाउडर। ये दोनों इतने इफेक्टिव होते हैं। आपको करना क्या है, ऊपर से हल्का हल्का खोदिए और सिनेमन पाउडर डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए। आपका ये चींटी लगने की प्रॉब्लम या बग्स लगने की प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना, मतलब फंगस वगैरह भी सब इससे निकल जाता है। ओके इसके अलावा पता है एक और प्रॉब्लम मैंने देखी है कि पत्तियां येलो पड़ने लगती है, वो क्या होता है? धूप में ज़्यादा रख देते हैं या कुछ और रीज़न होता है इसका? तो उसका रीज़न बेसिकली ओवर वाटरिंग होता है। जो आपका मतलब जब आप प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हो ना, तो आपकी प्लांट आपको बता रहा है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, येलो पड़ के वो बता रहा है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, और उस वजह से वो लीव्स येलो हो रही हैं। ओके सो अगर मैं एक प्लांट एंथुजियास्ट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक ग्रीनरी चाहिए, तो अक्सर मेरे माइंड में रहता है भाई अभी लगाएं फटाफट ग्रो, राइट? तो ये एक मेंटालिटी रहती है कि पैसा डाला है तो 10 दिन 20 दिन 40 दिन कुछ तो दिखे, ऐसा ना होना कि बिल्कुल स्लो रहा है। तो अगर मेरी ग्रोथ स्लो है या फिर चलो ठीक भी है, मुझे उसको फास्ट करना है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा फिर? देखिए अभिनव, इसका सीधी एक बात है कि प्लांट तो अपने हिसाब से ही उगेगा, है ना। तो लेकिन ये है कि हाँ, ये आपने बोला कि अगर वो अपने हिसाब से भी नहीं उग रहा, जितना उसको उगना चाहिए अगर वो उतना भी नहीं उग रहा और बहुत स्लो उग रहा है, तो उसका सॉल्यूशन है वो मतलब उसका रीज़न यही है कि वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसके अंदर। तो जो आपका क्वेश्चन है कि प्लांट्स को ग्रो जल्दी करना, तो प्लांट तो अपनी स्पीड पे ही ग्रो होगा, लेकिन हाँ उसको भी फूड चाहिए, और वो फूड होता है फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, जो कि आप अपने घर में भी बना सकते हैं और मतलब बेटर भी रहता है। आप और सब कुछ अगर आप अपने लिए खाना उगा रहे हो तो आप यही ट्राई करोगे कि आप उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करो। तो वो प्लांट फूड जैसे कि फर्टिलाइज़र है, वो आप अपने घर में जो वेस्ट होता है उससे बना सकते हैं। तो जो बनाना पील है और अनियन पील है, वो प्लांट्स को फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, और जो हेल्प करता है फ्रूटिंग करने के लिए या फिर फ्लावरिंग करने के लिए भी। तो इससे वो अच्छा ग्रो होता है। तो बेसिकली आप हमेशा जब भी आपको प्लांट को ग्रो करना है, ये मत करो कि आपको जल्दी ग्रो करना है तो आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ उसको फूड चाहिए, तो आप उसको जितना रिक्वायर्ड है उतना फूड आप उस फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके दो, और वो फिर अच्छे से ग्रो करेगा। तो जैसे आपने बनाना पील की बात करी, तो कैसे मतलब बिल्कुल छील के एकदम डाल दें, कुछ क्या कैसे डालना होता है? तो बेसिकली ये है कि आप बनाना पील को जब छिलके आप यूज़ करते हैं तो उनको फेंके ना, ये तो सबसे पहले ही है। और फिर आप उसको एक कंटेनर लें और बनाना पील को उसके अंदर डाल दें, और उस कंटेनर में जैसे 1 लीटर का कंटेनर लिया है, आप उसमें बनाना के छिलके 2-3 बनाना के छिलके डाल सकते हैं, और उसमें पानी भर दीजिए और उसको 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। 2-3 दिन बाद आप जब नॉर्मली पानी प्लांट्स में डालते हैं, तो आप पहले पानी को एक बाल्टी में भर लीजिए, और उस कॉन्सेंट्रेशन को जो आपने बनाया है बनाना पील से, तो उस कंटेनर को आप लेके उस पानी को छान के आप नॉर्मल पानी के साथ मिक्स कर दीजिए और अपने प्लांट्स में पानी वो डाल दीजिए। ओके परफेक्ट। आई थिंक ये तो काफ़ी
सरल सा उपाय है कि केले सब खाते हैं तो उसके जो पील है वो सभी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। आप जब ये पॉडकास्ट ख़त्म हो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, बनाना पील का पाउडर पैकेट में बिकता है। अच्छा। मतलब हम तो हैरान हो गए सुन के कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, ये तो फेंकी जा रही है और लोग उसको सुखा के पाउडर बना के पैकेट में बेच रहे हैं प्लांट फूड के नाम से। प्लांट फूड के नाम पे। क्योंकि ये मतलब जैसे कि बताया कि सबसे बड़ा इशू जो है, लोगों ने जो फ्लावर्स के पौधे लगा लिए होते हैं, अगर फ्लावर के पौधे लगाए उसमें फ्लावर ही नहीं आ रहे तो फिर मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास रोज़ का प्लांट है भाई, एक सीज़न गुजर गया, 2 सीज़न गुजर गए, रोज़ ही नहीं आ रहे। और गुड़हल का प्लांट है जो कि हिबिस्कस बोलते हैं, उसमें प्लांट, तो हमने ये जब पढ़ा कि भाई फॉस्फोरस इज़ द एलिमेंट जो ज़रूरी है फ्लावर्स के लिए भी और फ्रूट्स के लिए भी। और वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, जब हम खाते भी थे तो हमें बचपन में डॉक्टर भी बताता ना, केले में फॉस्फोरस बहुत होता है। जब केले में फॉस्फोरस होता है तो उसके छिलके में भी तो फॉस्फोरस होगा ही। तो इसलिए वो है कि भाई उसका जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना के अपने प्लांट्स में डालेंगे, हमने पर्सनली फील भी किया, हमने डाला और मतलब हिबिस्कस प्लांट में हमने गुड़हल के प्लांट में डाला और इतने ज़बरदस्त फ्लावरिंग होने लगी उसमें। और कुछ भी नहीं है, मतलब सस्ता, ज़ीरो, मतलब सस्ता क्या, ये तो कोई पैसे ही नहीं लग रहे हैं इसमें, तो बिल्कुल ही फ्री का ही जुगाड़ है। पानी भी घर पे ही है और वो छिलके भी खा के फेंक नहीं है, तो वो घर पे वही बना लो। तो जैसे ये बनाना पील है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो शायद हमारी किचन से ही निकलती है जिसको हम सीधे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं? किचन में से जो चीज़ें निकलती है ना, आप सारी चीज़ें गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप जब भी खाना बना रहे हैं, कोई भी छिलके कुछ भी है, आप उसे डस्टबिन में मत फेंकिए, डस्टबिन में मत फेंकिए। आप उसको आप अपने घर में ही एक कंपोस्ट बिन बनाए और उसमें उसको इकट्ठा करते रहें। वो थोड़े दिनों बाद डिकम्पोज होने लगता है, तो वो एक फर्टिलाइज़र बनेगा इन फ्यूचर। तो इसलिए आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो फर्टिलाइज़र आप घर पे ही बना सकते हैं। अब तो मतलब आपने भी देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसको प्रमोट करने के लिए CSR एक्टिविटीज़ में ये सब कुछ करने लगी हैं कि वो, जैसे एक कंपनी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने अपनी CSR एक्टिविटी में क्या किया कि अगर किसी भी सोसाइटी को या किसी भी एरिया को ये कंपोस्ट बिन बनाना है या कंपोस्ट के प्रोसेस में जाना है तो कंपोस्ट बिन आपको देंगे फ्री में CSR एक्टिविटी में। इसमें स्मेल वगैरह होती है क्या? कुछ स्मेल नहीं होती, मतलब हमने घर पे हमने बनाया है और उसमें हमें कभी स्मेल फील नहीं हुई। कभी कभार अगर थोड़ी बहुत आती भी है ना, तो आप जैसे संतरे के छिलके हैं, क्योंकि उसमें इतना मिक्स होता है, तो संतरे के छिलके होते हैं, तो वो अगर जब डाल देते हैं तो वो स्मेल चली जाती है। ओके। और ये कितनी जगह, मतलब कितना बड़ा होता है क्या? छोटे छोटे मैं कितना ले सकता हूँ? डस्टबिन बराबर कितने बाय कितने की स्पेस चाहिए मुझे? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो आपका, जब आप किचन वेस्ट, आज आपने मान लीजिए कल आप जब अपने घर पे सब्ज़ी बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, तो एक बार आप किचन वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा करके देखिएगा कि एक दिन का आपका किचन वेस्ट कितना निकल रहा है, बीइंग द वेजिटेबल और फ्रूट या किसी कुछ भी जो उसके छिलके निकल रहे हैं, जो भी है। आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कितना बड़ा कंपोस्ट बिन लेना है। कंपोस्ट बिन कितना भी बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि मेरा किचन वेस्ट बहुत कम निकल रहा है तो मैं छोटे से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप एक वो छोटा सा इतना सा डस्टबिन का वो भी ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप उसके अंदर किचन वेस्ट डालेंगे वो डिकम्पोज होके 1/3 ही बचेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो उसमें वाटर ही है। और ये टाइम कितना लगता है? जैसे आज मैंने डाला तो कितने दिन बाद? ये लगभग आपको 3 महीने तो लेगा ही। तो इसके अंदर सिंपल कंसेप्ट है कि आप एक 2 बॉक्स लीजिए, ऊपर वाले बॉक्स में बहुत सारे हॉल्स। सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं, जैसे 2 बाल्टी ले लो, एक बाल्टी में आपने बहुत बड़े बड़े छेद कर दिए हैं, ठीक है, और दूसरी बाल्टी को बेस बना लो, जिससे कि मतलब ये बाल्टी ऐसे कवर हो जाए कि वो पूरी अंदर ना जाए, लेकिन मिड में रहे। जो ऊपर वाली बाल्टी है वो मिड में रहे, जिसपे छेद है, और नीचे वाली बाल्टी आपका जो उसमें पानी कई बार होता है वो कलेक्ट करने के लिए, वो नीचे वाली बाल्टी में वो इकट्ठा होता जाएगा। तो जब आप ऊपर वाली बाल्टी में आप अपना जो भी किचन वेस्ट होगा वो डालें, या फिर आपको वो कंपोस्टिंग प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करना है तो चाय की पत्ती वगैरह डालें, दही डालें, ये सारी चीज़ें आप ऊपर वाली बाल्टी में डालें और उसमें छेद इतने अच्छे करें कि वो लिक्विड नीचे गिरे, और वो लिक्विड भी आपका वेस्ट नहीं है, वो भी एक फर्टिलाइजर है। तो आपको इस पूरे प्रोसेस से 2 फर्टिलाइजर मिल गए, एक तो ऊपर सॉलिड फर्टिलाइजर बन गया और नीचे जो कलेक्ट होके वाटर इकट्ठा हो वो भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, मतलब फ्रॉम अ लेमैन्स टर्म,
मैंने एक बकेट ली बड़ी वाली, एक थोड़ी छोटी बकेट ली शायद, उसके अंदर छेद करे एंड उसको, नहीं, बड़ी वाली बकेट में छेद करें। लेकिन वो तो बाहर की तरफ रहेगी ना। हाँ, मैं बाहर की आपको तरफ बताता रहेगी। हूँ। एक छोटी बकेट है, हाँ एक बड़ी बकेट है। हाँ। बड़ी बकेट को छोटी बकेट के ऊपर रख दिया, जिससे हाँ। वो बहुत कम पार्ट जो है वो अंदर गया। ठीक है अब जो ऊपर वाली बकेट है, सारा किचन वेस्ट उसमें जाना है। ठीक है। तो उसमें वॉल्स में भी छेद कर दिए और हाँ। बॉटम में एयर भी छेद एयर कर उसके दिए। लिए। ओके उसके दो रीजन है। बॉटम में तो जिससे लिक्विड सारा सीप आउट होता रहे, और होल्स में इसलिए है क्योंकि वॉल्स में इसलिए क्योंकि एयर फ्लो होती रहे। अच्छा ओके। तो एयर फ्लो रहेगी तो वो जो है ड्राई रहेगा थोड़ा, और ड्राई रहेगा मतलब आपको मॉइस्ट रखना है, आपको वेट नहीं रखना। तो मॉइस्ट रहते हैं तो माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो मेंटेन रहेगी। जैसे ही वो वेट होगा तो माइक्रोब्स मर जाएंगे, और ड्राई होगा फिर माइक्रोब्स मर जाएंगे। तो इसलिए इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे गर्मी में मैंने देखा है कि सॉइल जो है प्लांट्स की वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, एंड ऑनेस्टली कोई जॉब करने वाला है, बिजनेस करने वाले तो नहीं होता ऑनेस्टली इतना टाइम कि भाई बार बार देखता रहे, पानी डालता रहे। तो उसका क्या सॉल्यूशन हो कि लो मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा वाटर रिटेंशन तो होना चाहिए ना। हाँ, इसका सोल्यूशन भी हमारे घर पे ही है। आपके साथ क्या होता है कि आपके प्लांट की जो सॉइल होती है उसका जो पानी होता है वो इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो पीक गर्मी वाला टाइम होता है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप मल्चिंग कर सकते हो उस पर। मल्चिंग इज़ लाइक कि आप एक लेयर यूज़ करें। वो एक लेयर हो सकती है ड्राई लीव्स की या फिर कार्डबोर्ड्स की। तो वो आप अगर प्लांट के ऊपर मतलब पॉट के ऊपर रूट्स के आसपास प्लांट के ऊपर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, जब आप मॉर्निंग में पानी डालेंगे तो वो पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। हमारा काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगी सॉइल के ऊपर, कि वो एक्स्ट्रा पानी जो आपकी सॉइल के अंदर है उसको इवेपोरेट होने से बचाएगी। आपकी जो सॉइल है उसको थोड़ा कूल डाउन भी रखती है। और आई थिंक बाद में यही खाद भी बन जाएगी उसकी। बाद में खाद भी खाद बन में जाएगी। decompose। एग्जैक्टली। तो ये है। तो जैसे आपने फ्लोरिंग की बात करी कि जब हम प्लान कर रहे हैं अपना घर तो हम किस तरह की टाइल्स ले सकते हैं, लेकिन लेट्स से मैंने तो बिल्डर से बाय कर दिया है, वो फ्लोरिंग मेरे हाथ में थी नहीं, फ्लोरिंग तो मुझे मिल गई जो मिलनी थी, लेट्स से ग्रेनाइट मिल गया, मार्बल मिल गया, कुछ मिल गया। तो और क्या ऑप्शन मेरे पास कि ऊपर से मैं किस तरह की फ्लोरिंग लगा सकता हूँ? हाँ, ये बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि सब अपनी थीम एक डिसाइड करके अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे थीम ऐसी बनानी है। तो मार्केट में बहुत बहुत अमेजिंग इसके सॉल्यूशंस है। एक वुडन डक टाइल्स होती हैं, तो वो क्या होती हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं, आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वो छोटे छोटे पीसीज होते हैं, आप उनको अटैच कर करके एकदम मस्त वुडन फ्लोर वाली फील दे सकते हैं, और वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एस्थेटिकली बहुत ही लेविश लुक देती है बालकनी को। और एक होती है आर्टिफिशियल ग्रास, उसको भी आप अपनी बालकनी के साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कारपेट टाइप होता है, और उसको भी आप अपनी बालकनी के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए, और उसको सिंपली आपको बस उसे लगाना है। और अगर कभी क्लीन करना है या कुछ करना है तो आप उसको हटा के उसके नीचे से क्लीन भी कर सकते हैं। मतलब तो उसमें वो भी छोटे छोटे होल रहते हैं, तो वो अपना जो ड्रेनेज आराम से होता है। ओके तो एक बढ़िया रहता है वो। मतलब वो पर्सनली मेरा तो फेवरेट है। उसमें क्या होता है ना कि यार ऑल्दो हम घर अपनी ज़मीन पे घास तो नहीं उगा सकते, टाइल लगी हुई है, लेकिन एक वो घास वाली फील, तो मतलब ग्रास वाली फील ले सकते हैं। हाँ, वो एक ग्रीनरी थोड़ा एडिशनल दिखने लगता है, प्लस जब हम पैर रखते हैं तो कुछ एक फील आता है, तो सॉलिड सरफेस से तो अच्छा ही। राइट। वो बेसिकली मतलब बहुत ज़रूरी भी है। वो बच्चों को वो जो आर्टिफिशियल ग्रास अगर वो फील करते हैं तो उनको भी वो सेंसेशन मिलती है, जैसे कि वो नॉर्मल ग्रास पे रहते हैं। तो वो भी एक टच देने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप अपनी बालकनी में वो आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करें। ओके परफेक्ट। तो लेट्स से मैंने डिसाइड कर लिया भाई अपनी बालकनी में मुझे गार्डनिंग वगैरह सब करनी है, एक क्या कॉस्ट एस्टिमेशन हो सकता है, लाइक मैं कम से कम कितने शुरू कर सकते हैं, और फिर एक एवरेज बजट क्या लेना चाहिए मुझे? देखिए, ये वो वाली बात है कि हम बाथरूम में क्या लगाएं, मतलब हाँ, आई नो इट्स अ वेग क्वेश्चन, आई कंप्लीटली एग्री। अगर तो बेसिक की बात करें, बिल्कुल सबसे बेसिक बात पहले करें, देखिए आपको अपना दिमाग में डिसाइड कर लेना है कि आप बहुत ज़्यादा लेविश लुक चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक चाहते हैं, या एक बेसिक गार्डन बनाना चाहते हैं। तो बेसिक गार्डन तो मेरे को लगता है 1000 से 5000 के बीच में बहुत आराम से बन जाता है, इंक्लूडिंग योर प्लांट्स, पॉट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं एक ऐसा वो चाहता हूँ जो घुसते ही एक बहुत अट्रैक्टिव फील दे, कि लाइटिंग बहुत सुंदर लगी हो, फ्लोरिंग बड़ी सुंदर लगी हो, एक से एक प्लांट लगा हो। तो फिर आपको थोड़ा सा तो जेब पे भारी पड़ेगा, वो आपका 10,000 तक का, तो 10 से 15,000 रुपये आराम से चला जाएगा, क्योंकि
हर एक चीज की वैरायटी है, प्लांट की अपनी कॉस्ट है, देन फिर ब्यूटीफुल पॉट्स की अपनी कॉस्ट है, देन फिर आप अगर वॉल पे कोई डेकोरेशन लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट है, फिर आप फ्लोरिंग अलग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है। एस्थेटिक लुक देने के लिए ये सारी चीजें तो मतलब लगेंगी। लेकिन मेरा इसमें ना मतलब एक हम दोनों का पर्सनल एक इसमें एक्सपीरियंस भी रहा है जो कि प्रो टिप है, इट्स अ प्रो टिप। तो स्टार्ट विद स्मॉल। गार्डनिंग का ये है कि आप छोटे से छोटे चीज़ों से स्टार्ट कीजिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बढ़ाइए। एकदम से सब कुछ मत ले आइए, क्योंकि एकदम से बहुत कुछ ले आएंगे ना तो मैनेज होगा नहीं, वो ख़राब होगा और फिर दुख भी होगा कि यार इतना पैसा लगा दिया और ख़राब हो गया। तो छोटे पौधों से, कम पौधों से और छोटी डेकोरेटिव आइटम से स्टार्ट कीजिए और तब देखिए कि आप कितना मैनेज कर पा रहे हैं और कितना आपको किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कह सकते हैं शुरुआती तौर पर 1000 से 5000 के बीच का बजट इज गुड इनफ टू स्टार्ट विद। जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती है, आपका इंटरेस्ट आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, आता जाएगा, तो आप थोड़ा 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 करके डालते रहे एंड पूरी बालकनी एक दिन भर जाएगी। एंड ऑनेस्टली इस पर मुझे एक और चीज़ लगती है, जैसे अभी जो हमने अपनी बालकनी कराई उसमें सब मिला के खर्चा है 25,000 रुपये का। तो उसमें तो हमने बहुत डेक टाइल ये पता नहीं क्या क्या लगा दिया, और क्योंकि पहली बार था तो जाहिर सी बात है कॉस्ट थोड़ी हाई आती है पहली बार में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की अपनी कॉस्ट होती है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है वो खर्चा नहीं है, उसमें दुनिया भर के, तो मैंने लेट्यूस नींबू उगा दिए तो मैं ही खा रहा हूँ, हर संडे को जाकर बैठ रहा हूँ, तो एक रिलैक्सिंग इफेक्ट दे रहा है मुझे, राइट। तो उसको शायद क्वांटिफाई ना किया जा सके इन्वेस्टमेंट की तरह, लेकिन डेफिनेटली है। तो वो आपको हर दिन रिटर्न दे रहा है, आपको यहाँ पे रिटर्न मिल ही रहा है उसका, तो वो मेरे को लगता है उससे बढ़िया रिटर्न कुछ हो नहीं सकता। तो जब आप वहाँ जाके बैठ रहे हैं तो आपको लगता होगा हाँ यार लग तो बहुत सुंदर है। तो जब वो सुंदर लगने वाली फील अपने मन में आ रही है ना, तो मुझे लगता है वो फिर आपका वसूल हो गया, वो आपके 25,000 वसूल हो गए उसी दिन। ओके, तो अब हम अपने, क्योंकि पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक फन राउंड के साथ इसको खत्म करते हैं। हम आपके साथ करना चाहेंगे कि रैपिड फायर, राइट। अब इसका रूल सिंपल है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तुरंत आंसर देना है, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है लेकिन छोटी सी। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आप शुरू करेंगे, तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वह आपको भी अपना जवाब देना है। सो लाइक क्वेश्चन आंसर आंसर, एंड उसके बाद छोटी एक्सप्लेनेशन, कोई बहुत बड़ी देने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सबसे पहला रैपिड फायर, वन प्लांट एवरी बालकनी शुड हैव। मनी प्लांट। रीजन? मनी प्लांट ना ऐसा है, वो हर जगह सेटल होने वाला है, उसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है आपको। और मैं अगेन पहले भी बोला था कि वैरायटी इतनी है ना कि आप कभी बोर ही नहीं होगे उससे। तो मनी प्लांट तो मेरा तो फेवरेट है। ओके, आपका? सिंगोनिया। रीजन? सिंगोनिया प्लांट आपका बड़ा प्लांट की तरह भी लुक दे सकता है और आपका छोटे प्लांट की तरह भी लुक दे सकता है। अच्छा। तो मेरे लिए तो वो फेवरेट है। ओके, सेकंड रैपिड फायर, मोस्ट अंडररेटेड बालकनी प्लांट। मोस्ट अंडररेटेड तो मैक्सिकन पिटूनिया है, एक जो मैंने आपको बीच में एक बताया था, जो निकलता नहीं है बालकनी से, जो कभी निकलता नहीं है। हाँ, मतलब वो अंडररेटेड क्यों है ना, क्योंकि वो किसी ने सुना ही नहीं है, और अंडररेटेड इसलिए भी है 20 रुपए का आता है। अच्छा, 20 से 25 रुपए से ज्यादा का पौधा इजीली मिल जाता है किसी भी नर्सरी पर, आराम से मिल जाता है, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है, तभी वो अंडररेटेड है, क्योंकि कोई उसको जाके मांग ही नहीं रहा है। तो वो कहते हैं सर जिसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी हमारे पास मतलब पूछ नहीं है, तो हम उसको बेच ही नहीं रहे महंगा। तो 20 से 25 रुपए का पौधा होता है, पूरी ज़िंदगी आपके वो ख़राब नहीं होगा, और उसको मल्टीप्लाई करा करके आप थक जाओगे, वो आपके सारे गमलों में हो जाएगा। ओके, आपका? सदाबहार। सदाबहार वो इसलिए कि उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, और आपको वो भी लो मेंटेनेंस है, आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं देने। तो मेरे लिए भी सदाबहार इज लाइक अंडररेटेड प्लांट है, जो लोगों को नहीं पता होता कि वो उसको अगर लगाएंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन बालकनी गार्डनिंग। बालकनी गार्डनिंग में वो प्लानिंग नहीं करते, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि पहले तो सोच लेते हैं कि हम गार्डनिंग करेंगे, पूरा घर डेकोरेट कर लिया, बढ़िया कर लिया, सब कुछ कर लिया, बाद में आके हम बस गमले रख देंगे। तो तब उनको रियलाइज़ होता है यार यहाँ तो ये कमी रह गई, यहाँ ये 2 शेल्फ बनवा लेते, यहाँ ये एक ड्रॉअर बनवा लेते, यहाँ ये कुछ कर लेते। तो वो मेरे को लगता है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जो बालकनी गार्डनिंग में लोग करते हैं। ओके, अनुजी आपका? ओवर वाटरिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम पौधों में पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है, ये लोग समझ नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक इसके पीछे एक मेंटालिटी ये है कि हमने हमेशा देखा भी पौधों को पानी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो हम
हर चीज का जवाब पानी होता है। पानी राइट होता है। राइट। डाल पानी। हमारे पास क्योंकि- प्रॉब्लम भी यही आती है, लोग ये कहते हैं हम अच्छे से पानी दे रहे हैं, तो हम ये तब हम यही बात बोलते हैं, अच्छे से नहीं देना था, यही गलती हो रही है। ये वही है ना, वो धमाल मूवी है ना, वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि और कुछ मालूम ही नहीं है प्लांट में क्या करें। वो क्या है जी, हमें तो एक ही बात सिखाई गई है बचपन से, पानी डालना होता है, हमें तो बाकी तो माली करके जाते हैं, तो इसलिए वन टिप टू कीप प्लांट्स हेल्दी ईयर राउंड। आप उसके बारे में पढ़िए, प्लांट के बारे में। मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा, बस ये मत समझिए कि प्लांट में पानी डालना और हो जाएगा। थोड़ा सा गूगल कीजिए या हम लोगों का चैनल देख लीजिए, वो फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ लीजिए। आप पूरे बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है और पूरे साल आपका प्लांट बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप कनु जी। मेरे लिए तो वाटरिंग का ही रहेगा कि आप प्रॉपर उसका शेड्यूल बनाएं और हर प्लांट, जैसे कि वरुण ने कहा कि प्लांट को स्टडी करके उसमें वाटरिंग करें। ये नहीं कि आप हर एक प्लांट, सब प्लांट्स को सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हर एक प्लांट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उस प्लांट को स्टडी करके ही उस प्लांट में उतना पानी दे जितना उसे ज़रूरत है। हो सकता है कि जैसे कि लो मेंटेनेंस वाले, जो लो लाइट वाले प्लांट होते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वीक में एक बार ही देना होता है। लेकिन अगर आप उनको उतना पानी देंगे जो कि फुल सनलाइट वाले होते हैं, तो वो जो लो सनलाइट वाले होते हैं वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ गल जाएंगे। हाँ करेक्ट। अगला रैपिड फायर क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ओवररेटेड प्लांट कौन सा है? एक्सोटिक प्लांट्स। बिल्कुल एग्जॉटिक, भाई हम नहीं खरीदते एग्जॉटिक प्लांट। हमारा फंडा सिंपल है, एकदम सस्ता प्लांट, 20 से 25 रुपए में तो हमारी शुरुआत हो जाती है प्लांट की। हम नर्सरी में जाते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं भाई हमें सस्ता प्लांट दिखाइयो, हमें नहीं ज़रूरत महंगे प्लांट की और एग्जॉटिक प्लांट की। हमें किसी को शो ऑफ नहीं करना, हमें तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने हैं अपने घर पे। हमें ये नहीं करना कि 9,000 का एक पौधा खरीद लिया, इससे तो हम 90 प्लांट खरीद लेंगे 9,000 के दो। तो हमारा कंसेप्ट ये है भाई, ओवररेटेड तो एग्जॉटिक है। जैसे हमने बीच में एक खरीदा भी था, कैलिथिया खरीदा था, वो मतलब हमने बाद में ना उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो लोगों ने ऐसे ऐसे दुख दर्द बता रखे थे अपने उस प्लांट को लेके। एक तो महंगा, ऊपर से उसकी मेंटेनेंस इतनी हाई, वो बंदा मतलब वो प्लांट ऐसा कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए तो मर जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो मर जाए। और एक और चीज, उसमें आप डिस्टिल्ड वाटर डालो। डिस्टिल्ड वाटर? आपको उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना है, आप टैप वाटर नहीं डाल सकते। अब मैं क्या भाई डिस्टिल्ड वाटर कहाँ से खरीद के लाए, ये तो बैटरी में डलता था। तो मतलब दिमाग खराब, और हमने उसको चलाया भी हमने उसको बहुत, हाँ डिस्टिल वाटर डालते थे, क्या अलग से उसके केन खरीद के लाते थे उसी पौधे के लिए। भाई हम तो आरओ का पानी पी रहे हैं उसके लिए। हमें भी, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हम एक्सोटिक प्लांट लेकर आए हैं, ऐसे मरने तो नहीं चाहिए। अरे वो 500 रुपए का पौधा तो जरा सा, हम कह रहे हैं 500 रुपए का पौधा खरीद लाया, अब इसको चलाना तो है ही। फिर एट द एंड वो मर गया। फिर हमने कहा चलो यार जो जान अब नहीं लेना। अब नहीं खरीदेंगे। हाँ, तो मतलब एक्सोटिक प्लांट जो शायद इंडिया के नेटिव प्लांट्स नहीं है, तो उनकी फिर केयर भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट हमें देना पड़ेगा जो कि वो सूटेबल है ही नहीं उनके लिए, और वही प्रॉब्लम फिर क्रिएट करते हैं। ये कुछ वैसा नहीं इंडिया में, जैसे हस्की खरीद लेते हैं, साइबेरियन डॉग खरीद लेते हैं, अब उसको एसी में बिठाई रखते हैं। राइट, उसको आप मतलब वो एनवायरनमेंट नहीं दे रहे आप। अगेन आपको फोकस होना चाहिए नेटिव प्लांट्स का, वो फिर बढ़िया ग्रो करते हैं, वो हेल्दी भी रहते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट के अंत में पहुंच गए हैं। एंड बहुत सारी जानकारी ली हमने और बहुत मजा आया बात करने का। एंड और इसने मुझे पता भी नहीं चला कि करते करते बात करते टाइम का पता ही नहीं चला। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो ऑडियंस हमारी ये पॉडकास्ट देखेगी उनको भी बहुत मजा आने वाला है। आपने इतनी सारी जानकारी दी, एंड ये सारे के बल पर आई एम प्रीटी श्योर लोग अपनी बालकनी बहुत अच्छी बना पाएंगे। एंड उम्मीद है कि जो एक रिलैक्सिंग इफेक्ट मुझे महसूस हुआ प्लांट्स उगाने के बाद, वो उन सबको भी होगा। तो फ्रॉम इंटीरियर डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, लोग घर तो सुंदर बनाएंगे, अपना पेंट पॉलिश पत्थर भी सब अच्छा करेंगे, बट अब से वो अपनी बालकनी में पूरा पूरा ध्यान देंगे। तो वरुण जी, अनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से यहाँ आने के लिए, हमें एनलाइटन करने के लिए। मैं दिल से चाहूँगा कि हम एक पॉडकास्ट दोबारा कभी कर सकें इस पॉडकास्ट के बाद, विद योर परमिशन। एंड लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ आखिरी मैसेज जो आप देना चाहें। मैसेज बहुत सिंपल है, गार्डनिंग को हॉबी मत समझिए, गार्डनिंग इज योर वे ऑफ लाइफ। जितनी जल्दी इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरे को लगता है फ्यूचर में आपके लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए वो उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो सिंपल है,
जब भी घर बनाए या जहाँ पे भी रहें, चाहे 2 पौधे रखें, लेकिन पौधे ज़रूर रखें अपने पास। और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। यही जर्नी है उनकी आगे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की, और इसी से ही वो अर्थ से जुड़ पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट हम अंत करेंगे। एंड बट पॉडकास्ट की सीरीज का ये ऑफ कोर्स अंत नहीं है, क्योंकि आप घर की बात के और एपिसोड लगातार देखते रहेंगे। जैसे आज हमारे साथ अनु एंड वरुण जी जुड़े हैं, ऐसे तमाम एक्सपर्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे ताकि आपका घर सबसे सुंदर बन सके, और मेरे अलावा आप तमाम एक्सपर्ट की बात इस चैनल के थ्रू सुन सके। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए गुड बाय।